अपने यूट्यूब चैनल मानेश डिपेंड में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी तथा एनटीपीसी एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे वीडियो को मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों है 42वां संविधान संशोधन किया गया था। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये 1976 में किया गया था। और दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही दोस्तों जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया था। और हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। इसलिए दोस्तों जो है 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला है न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों न्याय पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है वर्तमान में भारत के सीएजी कौन हैं। दोस्तों वर्तमान समय में भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है। अगला है भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, किसने कहा है। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी दोस्तों है, सीतारमैया का। अगला है सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ था। दोस्तों सामंतवाद का पतन दोस्तों जो है ये 13वीं सदी में हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी। छठा दोस्तों है सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, सबसे अच्छा लोहा कौन सा माना जाता है। दोस्तों सबसे अच्छा जो लोहा की दोस्तों क्वालिटी होती है वो होती है मैग्नेटाइट। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है। अगला है अकबर के 9 रत्नों में से कौन नहीं शामिल था। दोस्तों अकबर के 9 रत्नों में से रैदास शामिल नहीं थे। अबुल फजल, तानसेन, फैजी ये शामिल थे और रैदास शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की जो है हत्या कर जो है सत्ता को प्राप्त किया था। अगला है जौहर प्रथा का प्रचलन था। दोस्तों जौहर प्रथा का प्रचलन दोस्तों जो है ये राजपूत काल में था। तो ऑप्शन डी दोस्तों सही है, राजपूत काल। अगला है मुद्रा का नियमन कौन करता है। दोस्तों मुद्रा का नियमन दोस्तों जो है आरबीआई करती है। और आरबीआई को दोस्तों जो है बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, देश का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। और आरबीआई की स्थापना की दोस्तों बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और भारत में नोटों के छापने का एकाधिकार जो प्राप्त दोस्तों है वो है आरबीआई के पास। 1 रुपये के नोट को छोड़कर जितने भी सारे नोट दोस्तों हैं उनको आरबीआई जारी करता है। और 1 रुपये का नोट दोस्तों जो है भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों सिडबी का मुख्यालय दोस्तों जो है लखनऊ में है। अगला है अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है। दोस्तों अजंता में टोटल गुफाओं की संख्या 30 है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था। दोस्तों सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री ह्वेनसांग था। और ये राजा हर्षवर्धन के समय में भारत आया और इसने भारत में रहकर जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया। और ह्वेनसांग जिसको युवान चांग भी कहा जाता है और इसको जो है यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। अगला दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम है, जो मेघालय में पड़ता है। अगला है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड लगते हैं। अगला है चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे। दोस्तों चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा दोस्तों जो है पुलकेशन द्वितीय था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है हर्षचरित के रचयिता कौन थे। दोस्तों हर्षचरित के रचयिता दोस्तों जो है बाणभट्ट थे। और इनके द्वारा दोस्तों जो है कादम्बरी भी लिखी गई है। अगला है दोस्तों वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है क्या कहलाता है। दोस्तों ऐसा बजट दोस्तों जो है संतुलित बजट कहलाता है। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगला सर्वाधिक
लवणता वाला सागर कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर है, तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्ष शासन किया था, तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है। अगला है मंत विलास प्रश्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह राइट आंसर ऑप्शन ए महेंद्र वर्मा। अगला है भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? दोस्तों भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण ये सभी हैं: पिछड़ी तकनीक, जोत का छोटा आकार, शाख का अभाव और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सही सभी ऑप्शन सही हैं। अगला है वी प्रकार की घाटी नदी के किस मार्ग से बनती है? तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी दोस्तों निचले मार्ग से। बी आकार की घाटी दोस्तों जो है निचले मार्ग से बनती है। अगला है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? दोस्तों पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। अगला है भृगु का निर्माण कहां पर होता है? दोस्तों भृगु का निर्माण दोस्तों है समूह के किनारे होता है, तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगला है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रारूप समिति के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी दोस्तों जो है इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों जो है भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। अगला है ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव्य पदार्थ का भूतल पर क्या नाम है? दोस्तों यहां पर राइट आंसर ऑप्शन डी दोस्तों लावा। ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव्य पदार्थ को जो है भूतल पर लावा कहा जाता है। अगला है सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगला है धन्वंतरी किस काल के वेद थे? दोस्तों धन्वंतरी दोस्तों जो है गुप्त काल के वेद थे। अगला है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और ये साउथ अफ्रीका में बहती है और इस पर दोस्तों जो है विश्व का सबसे बड़ा बांध आसमान बांध बना हुआ है। अगला है सक्रिय ज्वालामुखी उदाहरण है। दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण दोस्तों जो है विषुवियस है, तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगला है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों समानता का जो है अधिकार दोस्तों जो है अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। अनुच्छेद 14 से 18 में दोस्तों जो है समानता का अधिकार वर्णित किया गया है। अगला है बैंक ड्राफ्ट है। दोस्तों बैंक ड्राफ्ट दोस्तों जो है एक परिवर्तनशील मुद्रा के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन डी दोस्तों सही है। अगला है ग्रांड ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। अगला है भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और दोस्तों बीओ स्मिथ महोदय ने दोस्तों जो है समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं से प्रभावित होकर दोस्तों जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। और समुद्रगुप्त दोस्तों जो है बीड़ा बजाने का शौकीन था। समुद्रगुप्त के द्वारा दोस्तों जो सिक्के चलाए गए थे उसमें उसको जो है बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? दोस्तों ग्रेनाइट दोस्तों जो है ये रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था? दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक जिसको इतिहास में पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। अगला है अश्व अक्षांश संबंधित है। दोस्तों अश्व अक्षांश दोस्तों जो है 30 डिग्री सेल्सियस से संबंधित है। अगला है गल्फ स्ट्रीम है। तो एक खाड़ी में एक नदी, महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम ध्रुवीय धारा। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन बी महासागरीय धारा को गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन के 3 युद्ध हुए हैं दोस्तों 1191, 1192 और 1193 में। अगला है गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना 1206 से लेकर 1210 के बीच में
कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों जिसको जो है लाख वक्स के नाम से भी जाना जाता है। और दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद तथा कुतुब मीनार का भी निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। अगला है महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था। दोस्तों महमूद गजनबी के द्वारा सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण दोस्तों जो है 1025-26 ईसा पूर्व करवाया गया था। अगला है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है। दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा के रूप में नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन की जो मात्रा दोस्तों है वो है 78%, ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78%। अगला है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। दोस्तों अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अगला है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर स्थित है। दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर दोस्तों है माउंट आबू राजस्थान में है। अगला है पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित हैं। दोस्तों पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर दोस्तों जो है ये महाबलीपुरम में स्थित है। अगला है गीत गोविंद के रचयिता कौन है। दोस्तों गीत गोविंद के रचयिता दोस्तों जो है जयदेव हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है गुप्त संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। दोस्तों गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है 319 ईसा पूर्व में जो है प्रारंभ किया गया था। अगला कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी। दोस्तों कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व हुआ था और इसमें दोस्तों जो है अशोक ने धर्म घोष की उद्घोषणा की थी। उसके बाद उसने दोस्तों जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दोस्तों जो है उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा को जो है प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। और अगला है अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा नहीं है। तो यहां दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, दीनार। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। दोस्तों कृष्णदेव राय जिनको आंध्र भोज भी कहा जाता है और इनके दरबार में दोस्तों जो है 8 तेलुगु कवि थे जिनको जो है तेलुगु भाषा के 8 विद्वान थे जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले आरआरबी ग्रुप डी तथा एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफी हेल्प कर दोगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।